हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू लर्न विद चिराग। और जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन टू पांडास, जिसके अंदर हम 15 क्वेश्चंस अपने कर रहे थे, जिसमें से 12 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने अपना देखा पांडास डेटा स्ट्रक्चर, डेटा इंस्पेक्शन, डेटा सिलेक्टिंग, डेटा क्लीनिंग, और अब हम कर रहे थे अपना टेबल रीशेपिंग। तो फटाफट से चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है रीशेप डेटा पिवट। देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसके अंदर हमें एक डेटा फ्रेम दे रखा है जिसका नाम है वेदर। डेटा फ्रेम क्या होता है हम बहुत बार देख चुके हैं। अब ऑल्सो इस डेटा फ्रेम के अंदर हमें 3 कॉलम दे रखे हैं जिनका नेम भी हमें गिवन है सिटी, मंथ एंड टेम्परेचर। उसमें से जो सिटी एंड मंथ है वो अपने ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के हैं एंड जो टेम्परेचर है वो इन डेटा टाइप का है। तो हमें करना क्या है, राइट सॉल्यूशन टू पिवट द डेटा सो दैट each row represents temperature for a specific month and each city is a separate column। तो मतलब जितनी भी सिटीज गिवन होंगी ना, उनका एक सेपरेट हमें कॉलम्स बना देता है और उन कॉलम्स के अंदर हमें बेसिकली उनका जो भी टेम्परेचर होगा वो मेंशन करना है, और जो अपना कह सकते हैं इंडेक्स होगा एक तरह से वो मंथ होगा। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए आपको। जैसे यहाँ पे इनपुट इन्होंने दे रखा है सिटी, मंथ एंड टेम्परेचर। सिटी यहाँ पे इन्होंने 2 सिटी ले रखी है, इंडिया के बाहर की सिटी है, एक जैक्सनविले एंड एल पासो, शायद फ्लोरिडा की सिटी है ये। तो इंडिया के बाहर की सिटीज हैं एंड मंथ हमें गिवन है जैन से लेकर, तो जैन से मई तक अपने मंथ हैं बेसिकली, और टेम्परेचर हमें दे रखें कि इस मंथ में उस पर्टिकुलर सिटी में क्या अपना टेम्परेचर होता है। तो आउटपुट इन्होंने क्या रिटर्न करा है, आउटपुट में हम देख सकते हैं ये है मंथ। जितने भी अपने मंथ्स थे सबसे पहले वो लिखे हमने, अप्रैल, फेब, जैन, मार्च, मई। अगर आप देख सकते हो तो ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, यानी ए पहले आता है, फिर एफ आता है, फिर जे आता है, फिर एम आता है। उसके बाद जितनी भी सिटीज़ थी, जैसे इस केस में तो अपनी 2 सिटीज़ हैं, एल पासो एंड जैक्सनविले, तो उन दोनों को इन्होंने एज ए कॉलम बना लिया और उन पर्टिकुलर मंथ पे क्या टेम्परेचर था वो इधर लिख दिया है। और नीचे एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है द टेबल इज पिवटेड, ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स अ सिटी एंड ईच रो रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक मंथ। तो बेसिकली ये काम हमें करना है अपने पांडास की मदद से। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो राइट साइड में जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट करा है और एलियास करा है पीडी से, जो कि हर क्वेश्चन में करते आते हैं। अगर हमें पांडास का कोई भी कोड लिखना है तो सबसे पहले हम पांडास को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि पांडास अपनी एक लाइब्रेरी है पाइथन की। उसके बाद इन्होंने एक फंक्शन की डेफिनेशन दे रखे, डीईएफ मतलब डेफिनेशन, और अपने फंक्शन का नाम है पिवट टेबल। उसके अंदर पैरामीटर, एक पैरामीटर अपना वेदर, जिसका इन्होंने डेटा टाइप भी स्पेसिफाई कर रखा है। हालांकि ज़रूरी नहीं होता, लेकिन वो भी इन्होंने इधर स्पेसिफाई कर दिया कि डेटा फ्रेम टाइप का होगा अपना जो वेदर है, जो कि हमें क्वेश्चन पढ़ के भी समझ में आ रहा है। उसके बाद एरो लगा के इधर इन्होंने लिखा है रिटर्न पीडी डॉट डेटा फ्रेम, यानी जो अपना रिटर्न टाइप है वो भी डेटा फ्रेम ही होगा। तो जो इस कोड से रिटर्न होगा वो भी डेटा फ्रेम ही है बेसिकली। अब बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन का आंसर, कुछ नहीं, एक पिवट नाम का फंक्शन होता है, हम वो यूज़ करेंगे। तो जैसे अपना जो डेटा फ्रेम है उसका नाम है इधर वेदर, तो मैं लिखूंगा वेदर डॉट पिवट। अब इसके अंदर जो है ना अपने 3 पैरामीटर्स होते हैं। तो पहला तो होता है अपना इंडेक्स, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा मंथ, फिर लगा दूंगा इधर कॉमा। दूसरा होता है अपना कॉलम्स, और इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, कॉलम्स हमें रखनी है अपनी सिटी, तो मैंने डाल दिया सिटी, फिर से मैं कॉमा लगा दूंगा। और जो अपने कॉलम्स होंगे उसके अंदर वैल्यूज़ क्या होंगी, तो मैं लिखूंगा वैल्यूज़, और सिंगल अपने कोट्स में लिखूंगा टेम्परेचर। तो बस इतना ही। हम इसको भी डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका एक नाम दे देता हूँ, लेट्स से अपना पिवोटेड डेटा फ्रेम पीडीएफ, ऐसा मैंने इसको नाम दे दिया। तो नीचे डायरेक्टली हम इधर लिख सकते हैं रिटर्न पीडीएफ। ओके, तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। और ये जो अपना कोड है रन हो गया है सक्सेसफुली। अपना आंसर जैसा कि हमें आउटपुट में गिवन था क्वेश्चन में वैसा ही आ रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड था। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं। तो ये जो अपना कोड है सबमिट भी हो गया है, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं आपको इस कोड में बताना चाहूँगा, जैसे इस क्वेश्चन में तो अपना जो इंडेक्स है वो मंथ आ रहा है, जैसा कि हमें दिख रहा है, और वही हमें करना है बेसिकली। लेकिन हो सकता है कि हम नहीं चाहते अपना जो मंथ है वो इंडेक्स हो,
हम चाहते हैं जो अपना मंथ है वो नॉर्मल कॉलम की तरह ट्रीट हो, क्योंकि आइडियली इंडेक्स क्या होते हैं, इंडेक्स होता है अपना 0 1 2 3 4, यही होता है ना अपने डेटा फ्रेम का इंडेक्स। तो हम वैसा ही इंडेक्स चाहते हैं। तो अगर हमें वैसा कुछ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इधर हम कर सकते हैं pdf इज इक्वल टू pdf डॉट, अपना एक मेथड होता है रीसेट इंडेक्स। और इसको एक बार मैं अगर आपको रन करके दिखाऊं तो आंसर तो अपना रॉन्ग ही आएगा, वो तो है, लेकिन मैं बेसिकली आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या करता है ये अपना। ऐसा इसने इंडेक्स बना दिया है, 0 1 2 3 4 हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और ये 4 तक जा रहा है, क्योंकि अपने 5 रोज हैं बेसिकली। तो इससे क्या हुआ, जो अपना मंथ है वो इंडेक्स से हट गया, बेसिकली रीसेट इंडेक्स कर दिया और कुछ नहीं। अगर आपको पिवट के बारे में और पढ़ना है तो आप जो पांडास के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उस पर भी पढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मेन ये 3 इसके पैरामीटर होते हैं, और पैरामीटर्स का जो मतलब है वो नाम से आपको पता चल रहा होगा, इंडेक्स, कॉलम्स और वैल्यूज़। तो हाँ, बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। पांडास के जो कोड होते हैं हम पहले भी देख चुके हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। बेसिकली कुछ मेथड्स होते हैं जो कि आपको रटने नहीं है, आपको बस देखना है कि अच्छा इस काम के लिए भी कुछ मेथड होता है, ताकि आपको मान लो आप पांडास यूज़ कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट में या कहीं पे भी, तो आप गूगल कर पाओ कि हाँ ये जो अपना रीशेप डेटा है इसके लिए भी एक मेथड होता है, पिवट करने के लिए भी एक मेथड होता है। तो वो क्या मेथड है, डॉट पिवट, बेसिकली जो नाम है वही है काम उसका। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि और भी वीडियोस आने वाली है इस चैनल पर। जैसे ये सीरीज़ ख़त्म होगी फिर हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे, तो आपको और क्या चाहिए इसके बाद वो भी आप अपना सजेशन कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।